किसी गांव से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाता हुआ गहरी खाई की तरफ जा रहा था। बुद्ध जी को एहसास हो गया था कि कुछ बुरा करने जा रहा है। बुद्ध जी ने अपने शिष्य को उसे रोकने के लिए भेजा। शिष्य ने व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, किसी को मारने जा रहे हो या खुद मरने जा रहे हो? व्यक्ति बोला, तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है। व्यक्ति बहुत ही क्रोधित था। शिष्य के समझाने पर वह ना रुका। ये देखते ही बुद्ध जी वहां पहुंच गए और उसे खाई में गिरने से बचा लिया। व्यक्ति बोला, आपने मुझे क्यों रोका? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आत्महत्या करनी है। बुद्ध जी बोले, ठीक है, तुम खाई में कूद जाना, आखिर मरने वाले को कौन रोक सकता है। बस अपने आखिरी समय के केवल कुछ क्षण मुझे दे दो। व्यक्ति मान गया। बुद्ध जी ने उसे अपने पास बिठाकर पानी पिलाया। फिर बड़े ही शांत स्वभाव से बोले, कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लो। लंबी सांसें लेते हुए हथेलियों को खोल दो। व्यक्ति बोला, ठीक है। उसने ठीक वैसा ही किया। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो बुद्ध जी ने कहा, जाओ, अब तुम आजाद हो। उसने खाई की तरफ देखा। जैसे ही कूदने का प्रयास करने लगा वैसे ही पीछे हट गया और बुद्ध जी के पास चला गया कि हे प्रभु, आप कौन हैं? मैंने आज तक इतना तेजस्वी और शांत व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। कृपया मुझे समझाइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो मैं बिना किसी भय से खाई में कूदने वाला था और अब तो इस तरफ देखने से भी भय लग रहा है। बुद्ध जी मुस्कुराकर बोले, जब तुम आत्महत्या करने आए थे तब तुम अत्यंत क्रोधित थे और क्रोध ही वह शत्रु है जो सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। क्रोध के समय मनुष्य बस वही करता है जो उसका मन चाहता है। जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लेते हुए अपनी हथेलियों को खोला तो तुम्हारा मन शांत हुआ और तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा की जगह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। युवक बोला, आप है कौन? बुद्ध ने कहा, ये संसार के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक उनके चरणों में गिर गया और कहा, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं तो अपने पिता से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। तभी तो मैं आत्मदाह करने आया था। वे मुझे हर समय निंदित करते रहते हैं, हर बात पर लड़ाई रोक टोक करते हैं। बचपन में मैं उनको बहुत प्यारा था, परंतु अब तो वो मुझे एक पल भी अपमानित किए बिना नहीं रहते, मुझे कोसते रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं खूब ज्ञान अर्जित करके उनका नाम रोशन करूंगा, परंतु जब मैं अपनी सारी शिक्षा ग्रहण करके वापस आया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया हूँ। मुझसे ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं, सभी मुझे बहुत ज्ञानी मानने लगे। मैं एक उच्च कोटि का विद्वान बन चुका हूँ, परंतु मेरे पिताजी मुझे निरंतर अपमानित ही करते रहे। जहाँ भी मैं किसी सम्मेलन में ज्ञान बांटने जाता, वे वहाँ आ जाते और मेरे बताए ज्ञान में कमियां निकालने लगते। वह मेरे साथ साथ मेरे मित्रों का भी अपमान करते कि वे सभी मेरा जीवन नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे हमेशा मेरा साथ देते हैं। सभी मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी मेरे जितना ज्ञान प्राप्त ना कर पाए, इसीलिए वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं। दोस्तों, कोई पिता भला अपने पुत्र से ईर्ष्या कर सकता है? संभव ही नहीं। एक दिन मेरे मित्रों ने मुझे अपने साथ मदिरा पान कराई, जिससे अत्यंत क्रोधित होकर मेरे पिता ने मुझे सभी के सामने मारा
मुझे अपने दोस्तों के साथ में अपमानित होना पड़ा। मैं वो अपमान सहन ना कर पाया और आत्महत्या करने चला गया ताकि मैं उन्हें सबक सिखा सकूं और उन्हें ये एहसास हो कि एक पिता के लिए अपने बेटे की अर्थी उठाना कितना दर्द है। बुद्ध जी ने कहा, एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान ही कैसा जो तुम्हें गलत काम करने से नहीं रोक पा रहा है। व्यक्ति बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, अगले 4 दिन तक तुम मेरे साथ रह सकते हो और 5वें दिन के मध्य रात्रि को तुम अपने माता पिता के पास चले जाना। याद रखना, मध्य रात्रि में ही जाना और बिना हलचल के चुपचाप से अंदर चले जाना। उन्हें तुम्हारे जाने का तनिक भर एहसास ना हो। यही तुम्हारे जीवन का पहला ज्ञान होगा। यही ज्ञान तुम्हारी आंखें खोलेगा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो अपने माता पिता के पास अपने घर गया तो वह मध्य रात्रि में देखता है कि उसकी माँ बिस्तर में पड़ी रो रही थी और उसके पिता को कोसते हुए कह रही थी कि तुम्हारे कारण ही मेरा पुत्र मुझसे आज कितना दूर है। व्यक्ति अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंखों में आज तक एक आंसू भी नहीं आया, आज वो नम आंखों के साथ बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वो कहते हैं कि वह मेरा बेटा भी तो है, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था। उसके अंदर अहंकार ना आए, उसके लिए ही उसका अपमान किया करता था, उसकी कमियां निकाला करता था, क्योंकि अहंकार मनुष्य को हमेशा ले डूबता है। लेकिन जिंदगी की इस भीड़ में मेरी सिवा कोई नहीं था जो उसकी गलतियों के बारे में बताता। और जब एक दिन अपने मित्रों की सुनकर मदिरा पान करने गया तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। लेकिन तुम चिंता ना करो, कहीं ना कहीं से मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। व्यक्ति की माँ कहती है कि मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, पर मुझे लगता है कि गांव से थोड़ा दूर गौतम बुद्ध रहते हैं, वो जरूर वही मिलेगा। वह सारी बातें उस व्यक्ति ने सुनी और नमी भरी आंखों से वापस बुद्ध जी के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर बुद्ध जी से कहा, भगवान, अगर आपने मुझे आत्महत्या करने से ना रोका होता तो मैं जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। आत्महत्या गुनाह है। यह जीवन हमने नहीं लिया, हमें दिया गया है। हमें कोई हक नहीं कि इसे नष्ट कर दे। कल तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आएंगे, उनके साथ वापस जाकर उनका ऋण उतारना। यह मौका सभी को नहीं मिलता। व्यक्ति बोला, हे भगवान, अब तो मुझे सारा ज्ञान व्यर्थ लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सच में मुझ में अहंकार आ गया था। मैं आपके साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ शामिल कर ले। बुद्ध जी ने कहा, जब तुम्हारे पिता आएंगे तुम उनसे आज्ञा लेना और फिर अगर तुम्हें लगे कि वास्तव में तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है तो यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए और सभी के लिए सदैव खुले हैं। दोस्तों, याद रखना, आत्महत्या वो पाप है जो हमारे जिंदगी में किए अच्छे काम भी नष्ट कर देता है। और माता पिता हमारे जीवन के वो गुरु हैं जो हमें हमारे असली जीवन से अवगत कराते हैं। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन माता पिता ही है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमें निरंतर निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी ये प्रेरणादायक कहानियाँ आप निरंतर सुन सकें।